मैं दोस्तों अवन को देसी ज़बान में तंदूर भी कहता हूँ। समंदर करीब होने की वजह से भाई साहब ठंडी हवा चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, फ्रिज हमारा खाने से खैर से भरा हुआ है। लेकिन जो आफ्ताब चाचा हैं बांग्लादेश वाले, उन्हें यहाँ 10 से 15 साल हो गए हैं। ये सेब भी आम भी हमें अंकल आफ्ताब ने दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। दोपहर के दोस्तों 12 बजे का टाइम है। सऊदी अरब जद्दा में ज़ोहर की अज़ान 12:15 से 20 मिनट के दरमियान होती है। दोस्तों अब हम जल्दी चलेंगे, तैयारी करेंगे, यानी कि वज़ू करेंगे और फिर इंतज़ार करेंगे बाबा जी के कॉल का। अगर कॉल आ गई तो फिर हम दोस्तों जाएंगे मस्जिद। अगर कॉल नहीं आई तो फिर अपने रूम के अंदर ही ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे। एसी भाई साहब मैंने बंद कर दिया है, सर्दी हद से भी ज़्यादा हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयारी खैर से कर ली है। जूते पहनेंगे। ये देखें भाई साहब, गाड़ी भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार खड़ी हुई है। देखते हैं कि बाबा हमें कॉल करते हैं या नहीं। ज़ोहर की अज़ान खैर से हो गई है। जब मैं मैडम को यूनिवर्सिटी छोड़ के दोस्तों वापस घर आता हूँ तो गाड़ी का रुख मशरिक़ की तरफ कर देता हूँ, क्योंकि दोपहर 12 के बाद मगरिब की तरफ धूप बहुत ज़्यादा होती है और इसके फ्रंट शीशे को धूप लगती है तो अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी दोस्तों जो काली गाड़ियाँ हैं ना, गर्मियों के महीने में वो गर्म अंदर हद से भी ज़्यादा हो जाती हैं। खैर भाई साहब फ़िलहाल हम तो रूम के अंदर चलेंगे। जब तक कॉल नहीं आती गाड़ी हम स्टार्ट नहीं करेंगे। दरवाजे को बंद कर देंगे, जूते अपने फिर वहीं पे रख देंगे। बस थोड़ा इंतज़ार करेंगे। अगर हमें कॉल नहीं आई तो हम अपने रूम के अंदर ही ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमने 10 से 15 मिनट इंतज़ार किया, क्योंकि अब मस्जिद में जमात खड़ी हो गई होगी और बाबा ने हमें कॉल नहीं की, तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ के अब रूम के अंदर ही नमाज़ पढ़ेंगे। जून का महीना है, 10 से 15 मिनट एसी क्या बंद हुआ भाई साहब। मुझे तो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। खैर चाय नमाज बिछाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जाए नमाज बिछ गई है और बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ेंगे ज़ोहर की नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हमने खैर से ज़ोहर की नमाज पढ़ ली है और हर इंसान मुसलमान व मोमिन के लिए अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह हर इंसान मुसलमान व मोमिन की ज़िंदगी में आसानियाँ दे। दोस्तों मैं अपने लिए उर्दू तर्जमे वाला कुरान पाक पाकिस्तान से लाया था। अब बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़रा कुरान पाक पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हम खाएंगे दोपहर का खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों फ्रिज हमारा खाने से खैर से भरा हुआ है। दोस्तों अरबी मुझे हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा खाना देते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पे नया हूँ। लेकिन जो आफ्ताब चाचा हैं बांग्लादेश वाले, उन्हें यहाँ 10 से 15 साल हो गए हैं, तो उन्हें ये अरबी भी खाना देता है। साथ वाला जो इसका भाई है वो भी खाना देता है और इर्द गिर्द के अरबी उन्हें जानते हैं तो वो भी खाना देते हैं। फिर वो मेरे साथ खाना शेयर करता रहता है। खैर दोस्तों अब आपको दिखाऊं, ये देखें 2 लीमू ये हमें अंकल आफ्ताब ने दिए हैं। ये सेब भी आम भी हमें अंकल आफ्ताब ने दिया है। इसके अलावा ये एक चने का पार्सल हो गया भाई साहब। ये स्पेशल अरबिक हलवा है, ये बाद में हम खाएंगे। ये देखें भाई साहब ये चावल हो गए। चावल हम दस्तरखान पे रख देंगे और चावलों में मिलाएंगे भाई साहब। ये देखें ज़बरदस्त किस्म की दोस्तों ये चटनी है, टमाटर और सब्ज़ मिर्च वाली, ये भी यहाँ पे रख देंगे। ये हो गया सालन, ये चावलों में मिलाएंगे। ये अरबिक सालन है दोस्तों। इसके अलावा ये हो गई हमारी सलाद। बस अब फ्रिज का हम जी छोड़ेंगे, फ्रिज बंद कर देंगे, प्लेट लेंगे
ये प्लेट हो गई। इसमें दोस्तों चावल डालेंगे, चावल के ऊपर सालन डालेंगे, फिर रख देंगे माइक्रोवेव के अंदर। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के ये उबले हुए चावल इस थाली में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा दोस्तों बचा लेंगे, ये हमें काफ़ी हैं। चावल तो बड़े ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं, प्याज भी है इसमें। और अब इसके ऊपर ये सालन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ऐसा खाना ज़्यादा बांग्लादेश के लोग, अरबी लोग या तो फिर केरला इंडिया के लोग खाते हैं। श्रीलंका के लोग भी ज़्यादा ऐसा खाना खाते हैं। हम लोग तो दोस्तों रोटी ज़्यादा खाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे अपने मेन काम बताऊँ तो वो दो हैं। एक अरबी बुज़ुर्ग को नमाज पे लेके जाना, दूसरा उसकी एक बुज़ुर्ग बेटी है, उसे एक यूनिवर्सिटी है किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, वहाँ लेके जाना है। वो वहाँ पे पढ़ाती है। कभी कभार वो खुद भी आ जाती है, लेकिन ड्रॉप हर रोज़ करना होता है। हाँ, जुमे और हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है। खैर भाई साहब, सलाद भी हम यहाँ पे निकालेंगे। ये सलाद हो गई हमारी। और अब इस खाने को रखेंगे ओवन के अंदर गर्म करने के लिए। ये परदेश है भाई साहब, यहाँ सब कुछ खुद करना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 55 सेकेंड हमें काफ़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई साहब माइक्रोवेव के अंदर खाना हमारा खैर से घूम रहा है। टीट 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 3-4 दफ़ा दोस्तों ये ऐसे साउंड करती है कि आपका खाना रेडी हो गया है, आप खाना निकाल लें। मैं दोस्तों ओवन को देसी ज़बान में तंदूर भी कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। खाना हमारा गर्म हो गया है। ओवन को बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ये सलाद भी इस मादरत के साथ ये चटनी भी निकाल लेंगे भाई साहब इस दस्तरखान के ऊपर। थोड़ी निकालेंगे फ़िलहाल, क्योंकि अकेला मैं बंदा हूँ। ये भाई साहब, और अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के ये खाना खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, खाने का जायका बड़ा आला और लाजवाब है। खाना दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने खैर से खा लिया है। अब चलेंगे बाहर, ये कचरा डालेंगे कचरे के ड्रम में। नॉर्मली दोस्तों जो खाली बोतलें वगैरह होती हैं रैपर, वो मैं इस बैग में रखता जाता हूँ, लेकिन ये जो कचरा है ना दोस्तों, ये सीधा चल के कचरे के ड्रम में डालेंगे। अगर यहाँ रखेंगे तो कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरवाजे को बंद कर देंगे। समंदर करीब होने की वजह से भाई साहब ठंडी हवा चल रही है। जून का महीना है, लेकिन फिर भी यहाँ का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा है। कचरे का ड्रम भी खुश नसीब है जो कि साए तले रखा हुआ है। ये भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमने कचरा ड्रम के अंदर डाल दिया है। और अब दोबारा चलेंगे रूम के अंदर। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अरबाब है यानी कि अरबी बुज़ुर्ग, वो हमारे साथ हद से भी ज़्यादा अच्छा है। और उनकी जिस बेटी को हम यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, उसका भी रवैया हमारे साथ बड़ा ही ज़बरदस्त है। दोस्तों ये एक मजहबी फैमिली है, 5 वक्त की सारी नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते रहते हैं। खैर दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेते हैं। लाके आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस बंदाए नाचीज़ को अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।